तुर्की में राहत और बचाव कार्यों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय दल भूकंप प्रभावित तुर्की में राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत दिन रात काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, अधिकतम लोगों की जिंदगी और संपत्ति बचाने के लिए वो अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहेंगे। संकट की इस घड़ी में भारत तुर्की के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के उस ट्वीट को शेयर किया जिसमें भारतीय दलों द्वारा की जा रही मदद के दृश्य दिखाए गए थे। बागची ने कहा, भारतीय सेना के चिकित्सा विशेषज्ञों का दल 24 घंटे घायलों को राहत पहुंचाने के काम में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि तुर्की के इस्केंदरन में भारतीय सेना के फील्ड अस्पताल में अब तक 106 से ज्यादा लोगों का इलाज किया जा चुका है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी भूकंप से तबाही मची हुई है। भीषण आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मलबे के ढेर बिखरे पड़े हैं और चारों तरफ चीख पुकार और मातम है। तुर्की और सीरिया में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 24,000 के पार हो गई है। तुर्की और सीरिया में भारत समेत दुनिया भर से बचावकर्मी भूकंप पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं। मलबे से अभी भी शव निकाले जा रहे हैं। नए आंकड़ों के अनुसार अब तक 24,680 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस आपदा में 85,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तुर्की में 20,213 लोगों की जान जाने की पहले जिस तरह खबर आ रही थी उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। 80,000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। यह आंकड़ा भी बढ़ सकता है। कई जगह अस्थायी कब्रिस्तान बनाकर शवों को दफनाने के इंतजाम किए गए। सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार शवों की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है, लिहाजा मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। तुर्की और सीरिया में भूकंप की तबाही का असर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। तुर्की सीरिया में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 24,000 के पार का ताज़ा आंकड़ा है। विनाशकारी भूकंप के बाद राहत और बचाव दल दिन रात हजारों इमारतों के मलबे के नीचे दबे लोगों को तलाशने में जुटे हुए हैं, जिसमें भारत की एनडीआरएफ टीम भी शामिल है। एनडीआरएफ के जवानों ने एक ढही हुई इमारत के मलबे से 8 साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। जवानों ने बृहस्पतिवार को इसी इलाके से 6 साल की बच्ची को सुरक्षित निकाला। एनडीआरएफ के प्रवक्ता ने कहा कि तुर्की सेना के जवानों के साथ गाजियातेप प्रांत के नूरदगी शहर में अभियान चलाया गया। प्रवक्ता ने कहा, बचाव कर्मियों ने अब तक मलबे से 2 लोगों को सुरक्षित निकाला और 13 शव निकाले गए। तुर्की में लोग अपनों की तलाश के लिए कैंप, अस्पताल सब जगह खोज कर रहे हैं। एक लंबी लिस्ट में नाम देखकर कुछ लोगों को तो अपनों का पता चल जा रहा है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं। सिएडा ने कहा है कि हम लगातार 3 दिनों से ओरकेन अपार्टमेंट के पास जाते हैं। बचावकर्ताओं और पड़ोसियों ने हमें बताया कि वे 3 लोगों के बारे में जानते हैं जो बच गए थे, बाकी का पता नहीं है। पहले हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने कहा कि ओरकेन अपार्टमेंट में रहने वाले परिवार एक दूसरे से काफ़ी अटैच थे। लगता था जैसे एक ही परिवार के लोग हों। यहाँ पड़ोसी अक्सर चाय या हार्ड की कॉफी के लिए एक दूसरे के घर जाते थे। ओरकेन और सड़क पर अन्य इमारतों के निवासियों के पास व्हाट्सएप समूह थे और नियमित मिलने जुलने की व्यवस्था थी। एक हफ्ते किसी के घर में तो दूसरे हफ्ते अगले के घर में बैठक होती थी। लोग मिलजुल कर पार्टी किया करते थे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं लोग कितने जुड़े हुए थे और एक दूसरे को किस तरीके से मिस कर रहे होंगे या उनकी जानकारियां कैसे एक दूसरे से हासिल की जा रही हैं। तुर्की और सीरिया में भूकंप के कहर ने अब तक 29,000 से ज़्यादा लोगों की जान ली है। अभी भी बड़ी संख्या में मलबे के नीचे लोग फंसे हुए हैं। इनमें कुछ लोग जिंदा हैं तो कुछ मौत से जंग हार चुके हैं। इस बीच राहत बचाव कार्य में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है। नासा ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी। इसके अनुसार नासा के वैज्ञानिक लगातार तुर्की और सीरिया के भूकंप प्रभावित इलाकों की सैटेलाइट इमेज और डेटा संबंधित सरकारों के साथ शेयर कर रहे हैं। इससे राहत बचाव कार्य में मदद मिल रही है। नासा ने भूकंप के पहले और बाद की कुछ तस्वीरों के साथ एक प्रॉक्सी नक्शा भी तैयार किया है। इससे मालूम हो रहा है कि यह भूकंप कितना भयावह था और इससे दोनों देशों को कितना नुकसान पहुंचा है। यूएन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी के सीरियाई प्रतिनिधि शिवांका धनपाला ने कहा कि सीरिया में कम से कम 5.3 मिलियन यानी 53 लाख लोग भूकंप से बेघर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भूकंप से प्रभावित 53 लाख लोगों को देश भर में आश्रय सहायता की जरूरत होगी। यूएन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी के सीरियाई प्रतिनिधि ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी देश के बुरी तरह प्रभावित हिस्सों में सहायता पहुंचा रही है। एजेंसी का मुख्य ध्यान आश्रय और राहत वस्तुओं पर है। सामूहिक केंद्रों में पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। टेंट, प्लास्टिक की चादर, थर्मल कंबल, सोने के लिए दरी, सर्दियों के कपड़े की व्यवस्था की गई है। प्रभावितों में बुजुर्गों, विकलांगों और माता पिता से जुदा हुए बच्चों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने तुर्की की मदद करके दुनिया को दिखाया है कि वो मानवता का सच्चा हितैषी है। मुझे लगता है कि इस काम के लिए भारत की खुले मन से तारीफ सबको करनी चाहिए।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम शनिवार को सीरिया के भूकंप प्रभावित शहर एलेप्पो पहुंचे। इस बात की जानकारी स्टेट मीडिया ने दी। आधिकारिक समाचार एजेंसी सना ने कहा कि टेड्रोस स्वास्थ्य मंत्री और एलेप्पो के गवर्नर के साथ कुछ हॉस्पिटल्स और शिविर कैंप का दौरा करने के लिए एलेप्पो एयरपोर्ट पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के देशों से अपील की है कि इस आपदा के समय में तुर्की और सीरिया की मदद के लिए सभी देशों को आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। विश्व स्तरीय मदद के माध्यम से ही भूकंप में घायल हुए लोगों की जान बचाई जा सकती, क्योंकि यहाँ पर तुरंत राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है और अगर मदद करने में देरी होती है तो मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। हालांकि उन्होंने बिना नाम लिए मदद करने वाले देशों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आपदा में कुछ देशों ने मदद के लिए सराहनीय कार्य किया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या शनिवार तक 24,000 के पार पहुंच गई है। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण AFD ने शनिवार को कहा कि तुर्की में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20,000 के पार हो गई है। इसी बीच तुर्की के अधिकारियों ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि तुर्की और सीरिया में आए भूकंपों की शक्ति 500 परमाणु बमों के बराबर थी। तुर्की में बीते सोमवार को 7.8, 7.6 और 6 तीव्रता के लगातार 3 विनाशकारी भूकंप आए थे। इसके बाद 40 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए थे। इनकी तीव्रता भी 4 से ज्यादा रही थी। भूकंप के बाद सीरिया में मरने वालों की संख्या 3,500 के पार पहुंच गई है। AFD ने कहा कि सोमवार सुबह आए पहले भूकंप के बाद से अब तक 1,891 आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप ने तबाही मचा रखी है। अब तक दोनों देशों में 24,000 से ज्यादा लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि मौत का आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ सकता है। दोनों देशों में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां तक राहत और बचाव की टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। इस भूकंप से सबसे ज्यादा तबाही तुर्की में ही मची है। हालांकि सीरिया में भी हालात काफी खराब हैं। दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों ने तुर्की को राहत सामग्री और बचाव टीमें भेजी। हालांकि सीरिया को उपेक्षा का सामना करना पड़ा है। इसी को लेकर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने गुस्से का इजहार भी किया। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने कहा कि पश्चिम का कहना है कि उन्होंने सहायता नहीं भेजी क्योंकि हमारी सरकार ने इसके लिए नहीं कहा। क्या ढही हुई इमारतों और मरने वाले लोगों की तस्वीरें काफी नहीं हैं? तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बदल रहा है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। दोनों देशों की मदद के लिए भारत से भी रेस्क्यू टीमें इन देशों में अभियान चला रही हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि तुर्की में 10 भारतीय फंसे हुए हैं, वहीं एक भारतीय लापता बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय में सचिव संजय वर्मा ने कहा कि लापता भारतीय नागरिक माल्टा में तुर्की की व्यापारिक यात्रा पर था, उसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि तुर्की के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत लगातार अपने नागरिकों के संपर्क में बना हुआ है। वर्मा ने आगे कहा, पिछले 2 दिनों में एक भारतीय का पता नहीं चल पाया है। हम उनके परिवार और बेंगलुरु में उसे नौकरी देने वाली कंपनी के संपर्क में हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।